हाय फ्रेंड्स, तो आज है वट सावित्री का पर्व। आज है 26 तारीख और आज का मुहूर्त था 11:30 के बाद। और कईयों ने कहा था कि 12:10 पे होगा, तो मैंने मेहंदी लगा लिया है और उसके बाद आलता लगाऊंगी। आलता, ये पर्व तो 16 श्रृंगार करके किया जाता है, क्योंकि पति के लिए किया जाता है, पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता, तो इसीलिए यह पर्व 16 श्रृंगार करके करते हैं। उसके बाद तो आज है वट सावित्री का पर्व और सब इंडिया में तो मैक्सिमम लोग वट सावित्री करते हैं। तो ये है मेरी वट सावित्री की थाल जो सज चुकी है। पहले हम, आज का मुहूर्त है 11:30 बजे, तो हमने सारा पहले से अरेंजमेंट करके रख लिया है कि जैसे ही 11:20 होगा तो हम घर से निकलेंगे अपने पूजा के लिए। तो ये थाल में मैंने पूजा के सामग्री रखा है, अगरबत्ती, माचिस, दिया, मौली धागा, जल, पान, सुपारी, जनेऊ और प्रसाद, जो ठेकुआ, छोटे छोटे ठेकुआ बनाया था, कुछ ठेकुआ बनाया था पर रखने के लिए। और ये है कटे हुए फल जो हम चढ़ाएंगे वहाँ पर भगवान जी को। और ये होता है, ये गोटा फल चढ़ाते हैं, खड़ाई फल, और हमारे में आम से पानी भी दिया जाता है। और ये है जामुन और कुछ फल, और यहाँ पे भीगा हुआ चना है जो ज़रूरी होता है चढ़ाना। यहाँ थोड़ा सा अक्षत है, चावल है, जामुन, अंगूर, आम, केला, मौसमी, अनार और खीरा। हमारे में 5 फल ज़रूर होते हैं चढ़ाने के लिए, तो हम 5 फल चढ़ाते हैं और वापस लेके आते हैं। और ये हमारे में कहा जाता है कि हमारे हस्बैंड ही खाएंगे ये 5 फल जो चढ़ा हुआ रहेगा, और ये फल हम 5 सुहागन को बांटेंगे, कटे हुए फल, और वहाँ पर भगवान जी को चढ़ा के छोड़ेंगे। और ये है श्रृंगार सामान जो सावित्री को चढ़ाया जाता है। इसमें चूड़ी है, चुंदरी है, आलता है, नेल पेंट है, बिंदी, सिंदूर, काजल, कंघी, आईना, मेहंदी, कुमकुम, ये सब है। और ये है बीनी, जिसे यानी पंखा, जिसे हम पूजा के बाद जब हम फेरे लेते हैं, जल डालते हैं, तो पंखा से होकते हैं। वो कहा जाता है इससे पति शांत होते हैं, और आजकल के तो पति शांत ही होते, बट ये तो नियम है। उसके बाद घर आकर भी पति को पानी, जल डालते। हाय फ्रेंड्स, तो आज है वट सावित्री और आज का मुहूर्त वाला टाइमिंग है 11:30 बजे के बाद ही आज 26 तारीख को पूजा होगा वट सावित्री का। और ये टाइमिंग रहेगा कल 27 मई तक सुबह 8 बजे तक। तो हमने सोचा आज ही पूजा करने का, सोचा कि पता नहीं कल सुबह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बच्चे भी है छोटे। तो मैं नहा के अब रेडी हो गई हूँ, आलता लगा लिया है, मेहंदी लगा लिया है। और ये पर्व को तो इसको 16 श्रृंगार करके करते हैं, तो धीरे धीरे अब मैं रेडी होंगी, ड्रेस पहनूंगी और 16 श्रृंगार करके। और ये आपको तो पता ही है, ये व्रत सावित्री और सत्यभामा के लिए किया जाता है, ताकि सावित्री उन्हीं की तरह हमारे पति को भी लंबी उम्र मिले। तो देखिए हमारे यहाँ कैसे ये पूजा किया जाता है, कैसे वट वृक्ष की पूजा करते हैं हम, और किस तरह से व्रत करते हैं, और व्रत में हम क्या खाते हैं। और अब मैंने सारा फल तैयार कर चुका है, फल, श्रृंगार का सामान सब एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। जैसे ही 11:30 बजे का मैं निकल जाऊँगी घर से। हमारे वट वृक्ष हमारे घर से पास नहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो ओके गाइस, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है रेडी होना। अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जाऊँगी। तो अब हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो थोड़ी देर में, मंदिर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट के वॉक पे है। फिर मंदिर जाएंगे जहाँ बहुत पुराना वट वृक्ष है। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर। तो यहाँ सबसे पहले हम वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार करते हैं, ये ज़रूरी है। तो मैंने पत्ता लगा लिया, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करते हैं। इसमें वट वृक्ष के पत्तों में प्रसाद चढ़ाते हैं। सबसे पहले सिंदूर लगाएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे, श्रृंगार सामान, जनेऊ, पान, सुपारी सब चढ़ाने के बाद उसके बाद कथा सुनते, पंडित जी कथा सुनाने लगे थे। उसके बाद हम पंखा चढ़ाए। उसके बाद होता है फेरा, जिसमें हम 7 फेरा लगाते हैं। 7 फेरा लगाने के बाद एंड में जल डालेंगे और पंखे से होक देते हैं। इसी तरह 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद पंडित जी ने कथा सुनाया। कथा सुना के पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके हमारा वट वृक्ष का, वट सावित्री का पूजा संपन्न हुआ। और उसके बाद हम 5 सुहागन को सिंदूर लगाकर प्रसाद की और उसके बाद घर आके अपने पति का पैर धो के और उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद लेके ये पूजा हमारा संपन्न होता है। और आपके घर में किस तरह से ये वट वृक्ष पूजा होता है प्लीज़ बताइएगा। तो अब हो चुका है सारा विधि पूरा हो गया और 1:30 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।